नमस्कार दोस्तों, स्वागत करता हूं आप सभी का मैं श्री जी के बगिया में। दोस्तों, अक्सर देखा गया है कि हमारे बाग बगीचों में लगे पौधे कई बार कई कारणों से एकाएक तनाव में आ जाते हैं, जिनसे पत्तियां का मुरझाना या पीला पड़ना, विकास की धीमी गति का होना या फिर वृद्धि का रुक जाना। दोस्तों, इन सब का असर इनके स्वास्थ्य पर पड़ता है। दोस्तों, ये भी देखा गया है कि कई बार पौधों में ज़्यादा तनाव होना इनके सूखने का कारण भी बनता है। आज मैं आपको इसी विषय के ऊपर बात करूंगा कि पौधे तनाव में क्यों आते हैं और इनका उपचार क्या हो सकता है। दोस्तों, सबसे पहले हम बात करेंगे कि पौधों में तनाव क्यों होता है। पौधों में तनाव कई कारणों से हो सकता है, जिनमें मुख्य कारण है अजैविक और जैविक। दोस्तों, अजैविक तनाव में सूखा, तापमान, लवणता और प्रकाश की कमी का होना होता है, जबकि जैविक तनाव में रोग, कीड़े और अन्य जीवों के कारण होने वाले नुकसान से होता है। दोस्तों, अब मैं जो आपको बताने वाला हूँ वह आप बड़े ध्यान से सुनना और समझना। पौधों को तनाव की स्थिति में पहुँचने से पहले ही अगर इनका सही से उपचार कर लिया जाए तो दोस्तों, मैं दावे के साथ कह सकता हूँ कि बाग बगीचों में लगे पौधे तनाव मुक्त होकर फलों और फूलों से भर जाएंगे। दोस्तों, इसके उपचार के लिए मैं आपको घर में ही बना एक ऐसा तरीका बताने वाला हूँ जो पूरी तरह से ऑर्गेनिक है, जो आपके पौधों को शर्ते ही तनाव मुक्त कर देगा। दोस्तों, इसे बनाने की विधि बहुत ही सरल है और इस पर खर्चा भी ना के बराबर आता है। आप इसे बनाने की मात्रा को आप अपने पौधों की गिनती के अनुसार कम या ज़्यादा कर सकते हैं, क्योंकि आपने इसे पौधों की जड़ों में या फिर पौधों की पत्तियों पर ही देना है। दोस्तों, अमीनो एसिड को बनाना कैसे है, उदाहरण के लिए मैं आपको बता दूं, बाकी आप अपनी सुविधा के अनुसार इसकी मात्रा को कम और ज़्यादा कर सकते हैं। दोस्तों, 20 लीटर का एक ड्रम लेकर उसमें आपने 1 किलो सोयाबीन, केक या फिर मूंगफली की खली को कम से कम 24 घंटे के लिए भिगो देना है। 24 घंटे के बाद दोस्तों ये बिल्कुल नरम हो जाएगा और इसे हाथों से अच्छे से मसलने के बाद इसमें 1 किलो पुराने गुड़ को छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ के भी इस ड्रम में डाल देना है। और आखिर में दोस्तों 200 ग्राम खट्टा दही को इस ड्रम में डालकर साथ में 15 लीटर पानी को ऐड कर देना है। दोस्तों, ये सभी मिलाकर 17 किलो 200 ग्राम के आसपास हो जाता है। दोस्तों, ड्रम के मुंह को 7 से 10 दिन के लिए पॉलीथीन से अच्छे से बांधकर ऐसी जगह पर रखना है जहां सीधी धूप ना आती हो। ड्रम में पड़े मिश्रण को हर दिन में एक बार अच्छे से हिला देना है। दोस्तों, सोयाबीन, गुड़ और दही को एक साथ रखने से एक खास किस्म की प्रक्रिया होती है जिसे फर्मेंटेशन कहा जाता है। ये प्रक्रिया कुछ दिनों के बाद शुरू होती है और इसमें कई तरह के बदलाव होते हैं, जो आखिर में तीखी खट्टी गंध में बदल जाती है। दोस्तों, इस प्रक्रिया में दही में मौजूद बैक्टीरिया गुड़ में मौजूद चीनी को ऊर्जा में बदल देते हैं। दोस्तों, ये प्रक्रिया एक प्राकृतिक तरीका है जिससे आप सोयाबीन, गुड़ और दही को एक साथ मिलाकर एक ऐसा घोल तैयार करते हैं जो अमीनो एसिड कहलाता है। 10 दिन के बाद जब इसमें तीखी खट्टी गंध आने लगे तो इस घोल को किसी साफ कपड़े या छन्नी से छानकर ड्रम में भर लें। दोस्तों, पौधों की जड़ों में महीने में 3 बार 50 से 100 ग्राम प्रति पौधा अमीनो एसिड के घोल की 1/10 की मात्रा से पानी में अच्छे से मिलाकर दें और इसी तरह पौधों की पत्तियों पर 2 से 3 ग्राम प्रति लीटर पानी में मिलाकर छिड़काव करें। दोस्तों, अमीनो एसिड को महीने में 3 बार देने से पौधे तनाव मुक्त होकर बड़ी तेज़ी से ग्रोथ करते हैं और इनकी पत्तियां चौड़ी, हरी और गहरे रंग की होकर पौधों को स्वस्थ बनाती हैं, जिनसे पौधों से मिलने वाली पैदावार की बढ़ोतरी कई गुना हो जाती है। दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो
आपके बाग बगीचों के लिए बहुत ही लाभदायक होगी। दोस्तों, आप इस जानकारी को आगे ज़रूर शेयर कीजिएगा, जिससे औरों को भी इसका लाभ मिल सके। आज बस इतना ही, फिर मिलते हैं एक और नई जानकारी के साथ। दोस्तों, आप पर्यावरण के साथ जुड़कर और जैविक खेती को अपनाकर सदा स्वस्थ रहें, खुश रहें। धन्यवाद।